हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन जो कि क्लास 11th का है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है वो देखते हैं। चैप्टर नंबर सेट से है ये। तो इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, 150 आर यूजिंग यूट्यूब वीडियोज एंड 225 आर कंसल्टिंग बुक्स। ठीक है, तो क्या है 600 स्टूडेंट्स। अच्छा, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये यूनिवर्सल गिवन है या यूनियन गिवन है। ठीक है, क्या क्या गिवन है। अगर ये 600 है तो ये कैसे पहचाने कि ये यूनियन है या यूनिवर्सल है। तो सबसे पहले हम इसको ऐड करके देखेंगे। देखिए, यूट्यूब वीडियोस और जो बुक्स है उन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो 225 150 कितना आ रहा है, 375 अराउंड है ना। तो 375 जो है वो 600 से बहुत फार है। ठीक है, तो अगर 600 बहुत ज्यादा फार है तो वो क्या होगा, यूनिवर्सल होगा, ना कि यूनियन होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे देखो, 100 वर यूजिंग बोथ यूट्यूब वीडियोज एंड बुक्स एज अ लर्निंग रिसोर्सेज। ठीक है, तो सबसे पहले हमें वेन डायग्राम इसमें बनाना पड़ेगा। तो वेन डायग्राम बना लेते हैं पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या बनता है, रेक्टेंगल बनता है। रेक्टेंगल क्या दिखाता है, हमारा यूनिवर्सल दिखाता है। ओके, तो यूनिवर्सल पहले बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वो बना लिया कि ये क्या है, हमारा यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल, और वो कितना दे रखा है हमें, 600 दे रखा है। ओके, अब 150 आर यूजिंग वाईटी वीडियोस। तो वाईटी यहाँ पे लिख लेते हैं, वाईटी मतलब यूट्यूब। नेक्स्ट क्या है, 225 आर कंसल्टिंग बुक्स। अच्छा, इसमें बुक्स है, बी से हमने डिनोट कर दिया। बी क्या है, बुक्स कंसल्ट कर रहे हैं, यानी कि ये है हमारा 225 और ये क्या है हमारा 150। 150 एंड 225। एक मिनट। ठीक है, 150 एंड 225। अच्छा, बोथ में क्या लेते हैं, बोथ क्या होता है हमारा इंटरसेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेक्शन बी। तो कितना है ये, 100। ठीक है, 100 क्या करते हैं, बोथ यूज करते हैं, यूट्यूब वीडियोस भी और बुक्स भी। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हमें वेन डायग्राम बनाना है। चाहे जब भी सेट का ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें वेन डायग्राम बना लेना है, उसके बाद हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर यूजिंग आइदर बुक्स और यूट्यूब वीडियोस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, और से ही हमें पता चल रहा है कि हमें क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। अगर एंड गिवन होगा तो क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। ठीक है, और होगा तो क्या निकालना है, यूनियन। ठीक है, इतनी बात क्लियर रखनी है अपने दिमाग में। ठीक है, तो क्या निकालना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बुक्स और यूट्यूब वीडियोस दोनों ही यूज करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस सॉरी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ए कितना है हमारा 150 प्लस यहाँ पर 225 माइनस ये कितना हो गया 100। तो ये अभी हमने जोड़ा था 375 माइनस 100, यानी कि हमारा आंसर कितना है 275। क्लियर, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नाइदर यूजिंग यूट्यूब वीडियोस और नॉर बुक्स एज अ लर्निंग रिसोर्सेज। नाइदर नॉर आ गया तो क्या निकालना है हमें, ना तो क्या बोला उसने, ना तो यूट्यूब वीडियोस हो और ना तो ए और ना ही बी। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ए भी नहीं और बी भी नहीं। तो हम इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि अगर ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट है तो उसको हम नंबर ऑफ ए यूनियन बी का होल नॉट लिख सकते हैं। डन, तो होल नॉट लिखने के लिए बस हमें ए यूनियन बी लगाना है, बीच में इंटरसेक्शन का साइन चेंज हो जाएगा किसमें, यूनियन में। ओके, अच्छा ये कैसे निकालेंगे, हमें नॉट निकालना है। नॉट का मतलब ओवरऑल में से ये माइनस, ए यूनियन बी माइनस। तो यूनियन बी माइनस कैसे करोगे। ठीक है, सबसे पहले क्या गिवन है हमारे पास, टोटल कितना है 375। टोटल कितना है 600 में से हम माइनस कर देंगे कितना 375, क्योंकि हमारे पास यूनियन तो यही गिवन है। अच्छा, नॉट कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ यूनिवर्सल, क्या करोगे, यूनिवर्सल में से माइनस कर दोगे नंबर ऑफ ए यूनियन बी। इसका मतलब यही होता है नॉट निकालने का कॉम्प्लीमेंट जिसे हम कहते हैं। तो यूनिवर्सल कितना है हमारे पास 600 माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी अभी हमने निकाला था 275। कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2 और 5 में से 2 गए 3, यानी कि आंसर विल बी 325। ठीक है, क्लियर।
सेकंड हो गया हमारा। थर्ड पार्ट क्या कहता है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर यूजिंग यूट्यूब वीडियोस ओनली एज अ लर्निंग रिसोर्स। ओनली निकालना है, मतलब ओनली वाईटी। तो ओनली वाईटी कैसे निकालेंगे हम, ओनली वाईटी कैसे निकालेंगे, तो ये जो इंटरसेक्शन पार्ट है 100 वाला, वो हमें वाईटी में से माइनस कर देना है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट हमारा ये है, एक और पेज ले लेते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट हमारा क्या कह रहा है कि ओनली वाईटी वीडियोस, या हम बोल सकते हैं ओनली ए। चलिए, तो ओनली ए निकालना है हमें। अच्छा, वाईटी को हटा के ए ही कर लो, क्योंकि यहाँ तो बी है ही, बिना बात के कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम ए ही कर लेते हैं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी हो गया, यहाँ पर ए और बी हो गया, ठीक है। तो ओनली ए निकालना है। ओनली ए का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए क्या था हमारे पास, 150। 150 वाईटी वीडियोस यूज कर रहे हैं, तो 150 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है हमारे पास 100, तो यानी कि आंसर विल बी 50। डन। चलो, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमारा चैप्टर नंबर 2 से है, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर का भी हम कर रहे हैं, उसके बाद आगे करेंगे, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर में हम बढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर हमारा रिलेशन फंक्शन, ठीक है। केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है ये भी। टू मेक हिमसेल्फ सेल्फ डिपेंडेंट एंड टू अर्न हिज लिविंग, अ पर्सन डिसाइडेड टू सेट अप अ स्मॉल स्केल बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैंड सैनिटाइजर्स, ठीक है। तो किस चीज का बिजनेस है आपका, मान लीजिए कि आप ही का बिजनेस है, क्या है, हैंड सैनिटाइजर्स का बिजनेस है। ही एस्टिमेटेड अ फिक्स्ड कॉस्ट 15,000 पर मंथ एंड अ कॉस्ट ऑफ ₹30 पर यूनिट टू मैन्युफैक्चर। तो यहाँ पे देखो, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दो वेरिएबल्स होते हैं, क्या क्या, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, जैसे मान लो कि मेरा ये घर है, और घर में मान लो मैं रेंटेड घर है, तो रेंटेड घर है तो मैं हमारे पास क्या है, एवरी मंथ मुझे रेंट पे करना ही पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना ही पड़ेगा, चाहे मैं इसको बिजनेस में, इसमें मैं बिजनेस करूं या नहीं करूं। तो दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। कोई भी हमारा जो स्पेस है उसका मैं रेंट पे कर रही हूँ, कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट है, मतलब कि अगर कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, तभी भी हम उसका कुछ ना कुछ फिक्स्ड अमाउंट पे कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे पढ़ाना शुरू कर दिया और यहाँ पे मैंने 10 चेयर्स लगा दी। चेयर अब मेरी 10 चेयर्स हैं, लेकिन हो सकता है कि 5 ही स्टूडेंट आ रहे हो, 2 ही स्टूडेंट आ रहे हो, 10 ही स्टूडेंट आ रहे हो। तो ये क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल कैसे कि फ्लक्चुएट हो रहा है, जरूरी नहीं है कि हमेशा फिक्स्ड ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ने के लिए आएंगे। दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि फिक्स कॉस्ट हमारा क्या है 15,000 और अ कॉस्ट ऑफ ₹30 पर यूनिट टू मैन्युफैक्चर। तो कितना वो कॉस्ट लगा रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, ₹30 पर यूनिट, मतलब एक सैनिटाइजर बनाने का ₹30 ले रहा है, ठीक है। अब उसने क्या बोला, इफ एक्स यूनिट्स ऑफ हैंड सैनिटाइजर्स आर मैन्युफैक्चर्ड पर मंथ, ठीक है। हैंड सैनिटाइजर कितना बन रहा है, एक्स यूनिट, एक्स यूनिट वो मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो क्योंकि हमें नंबर ऑफ तो पता ही नहीं है कितना मैन्युफैक्चर हो रहा है ना, एक पर यूनिट का हमें कॉस्ट पता है बस, ठीक है। एक्स यूनिट मैन्युफैक्चर्ड इन एवरी मंथ या पर मंथ, व्हाट इज द कॉस्ट फंक्शन। तो कॉस्ट फंक्शन को हम लेट से कह लेते हैं सी, ठीक है। कॉस्ट फंक्शन को हमने सी बोल दिया। और नेक्स्ट वाले में सेलिंग फंक्शन यानी कि रेवेन्यू फंक्शन दे रखा है, तो उसको हमने आर भी लेट कर सकते हो, एस लेट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तो सेलिंग फंक्शन हमने क्या ले लिया, एस ले लिया, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट के लिए, थोड़ा सा हमने वर्किंग नोट बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉस्ट फंक्शन क्या है, क्या होता है हमारा, फिक्स्ड कॉस्ट यानी एफ ऑफ एक्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और इनटू में जो भी हमारा मतलब नंबर ऑफ यूनिट हमने मैन्युफैक्चर करना है पर कॉस्ट, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है हमारे पास 15,000, और वेरिएबल कॉस्ट कितना पड़ जाएगा, अगर एक्स यूनिट मैन्युफैक्चर हो रहा है, एक्स यूनिट मैन्युफैक्चर होता है, ₹30 का एक यूनिट है, तो हमने क्या कर दिया 30 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए मुझे एक पेन बनाना है, ठीक है। एक पेन बनाया, उसकी कॉस्ट ₹5 है। अगर मैं यही पेन 100 लेती हूँ तो कितना हो जाएगा, ₹500 हो गया। तो मैंने डायरेक्ट क्या किया, सिर्फ पर यूनिट कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर से। क्लियर, ओके। तो हमारा ये क्या आ गया, हमारा कॉस्ट फंक्शन आ गया सी। दैट नेक्स्ट क्या बोल रहा है उसने, इफ
ईच यूनिट इज सोल्ड फॉर ₹45 45 रुपीज का एक यूनिट सोल्ड करता है वो, तो व्हाट इज द सेलिंग फंक्शन? तो सेलिंग फंक्शन क्या हो जाएगा? S इज इक्वल्स टू व्हाट? कितने का सोल्ड कर रहा है? 45 का। कितने नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड हुए? X। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सेलिंग फंक्शन। तो उसमें हमने फिक्स्ड कॉस्ट नहीं लेना है। सेलिंग फंक्शन में हमारा क्या होता है कि कोई भी अगर मान लीजिए खरीदता है मेरे से ये सामान, तो मेरा फिक्स कॉस्ट थोड़ा ना वो पे कर रहा है, तो हमारा सेलिंग कॉस्ट क्या, सेलिंग फंक्शन क्या हो जाएगा? 45x। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द प्रॉफिट फंक्शन? तो प्रॉफिट क्या है यहाँ पर? प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी, सेलिंग फंक्शन में से माइनस कर देंगे कॉस्ट फंक्शन, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेलिंग सेलिंग फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन, मतलब एसपी माइनस सीपी, ये निकालते थे ना, तो वैसे ही है। तो सेलिंग फंक्शन क्या है हमारे पास? 45x माइनस कॉस्ट फंक्शन क्या है हमारे पास? 15,000 प्लस 30x। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? 45x माइनस 15,000 माइनस 30x। थोड़ा सा सॉल्व कर लिया हमने, तो यहाँ से आ गया 15x माइनस 15,000। ठीक है, और आंसर विल बी 15 कॉमन x माइनस 1000। ठीक है, तो ये हमारा आ गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? मान लो कि मैंने क्या किया, बहुत सारे मतलब 10,000 यूनिट मैंने मैन्युफैक्चर कर लिए, तो x की वैल्यू रखो और आंसर निकालो। प्रॉफिट हमारे पास डायरेक्टली आ गया। डन। फोर्थ क्या बोल रहा है? फॉर ब्रेक इवन नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, इन अ मंथ हाउ मेनी यूनिट्स शुड बी मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड? अच्छा, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या है कि ना तो मेरे को मतलब प्रॉफिट बिकम्स जीरो, ठीक है, ना तो मैं नेगेटिव जा रही हूँ ना तो मैं पॉजिटिव जा रही हूँ, ना मैंने कुछ कमाया और ना ही मैंने कुछ लूज किया, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? जीरो के इक्वल। ठीक है, प्रॉफिट हमारा जीरो हुआ है क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस है। ठीक है, तो प्रॉफिट को जीरो के इक्वल रखोगे तो ये आ जाएगा 15x माइनस 1000 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 1000। ठीक है, दैट इज आवर आंसर। x की वैल्यू हमने क्या निकाली? 1000। होप आपको समझ में आया होगा ये केस स्टडी, और बहुत ही अच्छा केस स्टडी है और ये बार बार आ चुका है पेपर में, तो प्लीज एक बार खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्या है? दिस इज अ ग्राफ शोइंग हाउ फार द डिस्टेंसेस हैव बीन ट्रेवल्ड बाय सुनीता इन अ गिवन टाइम। ठीक है, शी ड्रोव, स्टॉप्ड, डज हर वर्क एंड रिटर्न बैक। ठीक है, अच्छा, उसने ड्राइव किया और फिर स्टॉप हो गई। नहीं नहीं, चलो, तो वो उसने ड्राइव किया फिर स्टॉप हो गई, डज हर वर्क एट, मतलब उसने अपना काम किया और वापस से आ गई। तो ये सब कुछ शो कर रहा है क्या? हमारा ये ग्राफ। अच्छा, सबसे पहले ग्राफ रीडिंग आना चाहिए हमें। अगर ग्राफ रीडिंग नहीं आ रहा तो केस बेस नहीं होगा। ठीक है, अगर ग्राफ वाला आ गया तो ग्राफ रीडिंग कैसे करेंगे? देखिए, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे देखिए क्या है? टाइम इन मिनट्स, मिनट्स में हमारे पास टाइम गिवन है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? डिस्टेंस, डिस्टेंस किस में गिवन है? हमारे पास किलोमीटर में। ठीक है, तो अब उसने ड्राइव किया है, देखो जीरो से स्टार्ट हुई है, यहाँ पर ए पे गई है, फिर बी पे गई है, बी से फिर से वापस 120 यूनिट्स में एक्स, मतलब अपना ड्राइव उसने बंद कर दिया। ठीक है, तो लिखा है द लाइन ओ ए ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द फंक्शन। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये ओ ए? तो क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप कैसे समझेंगे? ओ ए द ग्राफ, ये वाला देखो, ये वाला ग्राफ, तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक्स है फर्स्ट पार्ट में, एक्स क्या है हमारे पास? टाइम। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एक्स कितना यूनिट जा रहा है? 10 यूनिट, तो यहाँ पर 10 यूनिट वाई भी जा रहा है। ठीक है, दोनों बराबर है। ये देखो, एक्स के बढ़ने से सेम क्वांटिटी में क्या बढ़ रहा है? वाई भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा जो टाइम है, सॉरी डिस्टेंस है, वो इक्वल है किसके? टाइम के। यही दे रहा है, वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और किसी में तो ऐसा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 10 रख दूं तो फिर ये सही नहीं आएगा। क्लियर? तो यहाँ से लेकर ओ से लेकर ए तक ही पूछा है हमें, कांस्टेंट फंक्शन नहीं पूछा, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर ए से बी तक वो क्या है? कांस्टेंट है। वहां पे उसने ड्राइव किया है लेकिन वो कॉन्स्टेंटली, कोई स्पीड वहां पर नहीं लगाई। ठीक है, चलो, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट सुनीता स्टॉप टू डू हर वर्क। ठीक है, व्हाट डिस्टेंस उसने स्टॉप कर दिया अपना काम। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस, तो कौन से डिस्टेंस पे उसने अपना काम खत्म कर दिया, है ना? कितने डिस्टेंस पे उसने काम किया होगा? देखो, यहां से यहां तक उसने काम किया है क्या?
नहीं, है ना। कहां से कहां तक काम किया उसने, सिर्फ इस बिहाव पे काम किया, ए से लेकर बी तक। क्यों, उसने ड्राइव किया, उसके बाद उसने अपना काम किया और फिर रिटर्न बैक आ गई। ठीक है, तो यहां से लेकर ए से लेकर बी तक पॉइंट में उसने काम किया है और अपना काम खत्म कर लिया। ठीक है, तो कब तक कर लिया, 1 2 3 4, यानी कि 40 यूनिट्स, 40 मिनट्स में उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, बी, 40 मिनट्स। अच्छा, यहाँ पर भी लगा लेते हैं, ये क्या है आंसर हमारा, सी। क्लियर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हाउ मच टाइम सुनीता टुक टू कंप्लीट हर वर्क। तो कितना टाइम उसने कंप्लीट, मतलब टाइम लिया अपना काम खत्म करने के लिए। तो कितना टाइम लिया, यहाँ से देखो, अपना काम खत्म करने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम टू सेम, ऑलमोस्ट सेम ही हो गया इसका, है ना। अच्छा, ये वाला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमने गलत किया है क्या। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट सुनीता स्टॉप टू डू हर वर्क। स्टार्टिंग पॉइंट से एंड तक, ठीक है क्या। चलो, यहाँ पे देखो, सुनीता टुक टू कंप्लीट हर वर्क, तो यहाँ पर भी हमने अभी अभी निकाला है, कितना है, 40 मिनट्स। ठीक है, लाइन ए बी रिप्रेजेंट द कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। ठीक है, लाइन ए बी रिप्रेजेंट द कांस्टेंट फंक्शन। तो ए बी जो है वो कांस्टेंट फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमें बताना है। यहाँ से देखो, ये कितने पे है, 50 पे है। ठीक है, 50 पे है, तो ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो हमेशा वो क्या होता है हमारा, इक्वल टू वाई एक्सिस होता है। तो वाई एक्सिस किसके इक्वल है, 50 के इक्वल, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, वाई इक्वल टू 50। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, हाउ मच टाइम सुनीता टुक to reach at a distance of 40 किलोमीटर from the initial point. How much time सुनीता took to reach at a distance of 40 किलोमीटर। अच्छा, 40 किलोमीटर पहुंचने के लिए उसने कितना टाइम लिया, कितना लिया, हमें पता है कि ये तो 40 किलोमीटर तक पहुंचने के लिए सेम ही टाइम लिया है उसने। ठीक है, ये रहा 40 किलोमीटर और यहाँ से कितना टाइम लिया है, तो 40 मिनट से लिया है। तो आंसर विल बी 40 मिनट। सबका आंसर ज्यादातर 40 ही आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हमारा, 40 मिनट्स। ठीक है, तो ये था हमारा केस स्टडी और यहीं पे ये खत्म होता है। तो 2 केस स्टडी मैंने चैप्टर 2 की ली थी और 1 केस स्टडी मैंने चैप्टर 1 की ली थी, क्योंकि 3 वाले जो वेन डायग्राम है वो वाला हमारा आउट ऑफ सिलेबस है और अगर आ गया तो ऐसे ही करना है उसको सॉल्व। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।